मारुति सुजुकी की कार्स इंडिया में अपने लो ओनरशिप कॉस्ट के लिए जानी जाती हैं। एग्रेसिव प्राइसिंग, हाई माइलेज, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट एंड अ गुड रीसेल वैल्यू एट द एंड। एंड स्विफ्ट भी कुछ अलग नहीं है। 2005 से कंसिस्टेंटली सेल्स में एक टॉप पोजीशन को हासिल करते हुए स्विफ्ट के 50% ऑफ द ग्लोबल सेल्स वॉल्यूम तो सिर्फ इंडिया से ही गए हैं। एंड करेंटली ऑन सेल थर्ड जनरेशन स्विफ्ट के 7 वेरिएंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ सकता है, बट डोंट वरी, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और मैं आपकी मदद करूंगा ताकि आप अपने लिए स्विफ्ट का बेस्ट वेरिएंट पिक कर सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं वाहू चैनल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द बाइंग गाइड ऑफ मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2021। वैसे तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप स्विफ्ट में ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, बट फॉर दोज हु आर स्टिल कंफ्यूज मैं आपको 3 वजह देता हूं व्हाई यू शुड ऑप्ट स्विफ्ट अबव एनी अदर कार। तो पहला, तो छोटी गाड़ी है विद अ पेपी इंजन, तो डे टू डे सिटी रन्स में यूजफुल रहती है। नंबर 2, थर्ड जनरेशन मॉडल हार्टेक प्लेटफॉर्म पे डिजाइंड है, जिसकी वजह से वेट रिड्यूस किया गया और ऐसे में स्पीड और पिकअप अच्छी हो जाती है और माइलेज भी अच्छी खासी डिलीवर हो जाती है। एंड थर्ड इज, अगर ये आपकी पहली गाड़ी होने वाली है तो आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो सकता है बिकॉज इट कम्स विद ऑल द लेटेस्ट फीचर्स। स्पोर्टी लुकिंग कार है और इंटीरियर्स भी काफी शानदार है, सो ओवरऑल इट इज अ नाइस कार। अगर आपने स्विफ्ट का कंप्लीट रिव्यू देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो यू कैन वॉच दैट फॉर अ वर्चुअल टूर ऑफ टॉप एंड वेरिएंट। नाउ लेट्स मूव टू द कंपटीशन, जहां पे स्विफ्ट की प्राइसिंग 6 लाख से 9 लाख के बीच में की गई है। बट इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने काफी हैचबैक्स को अरेंज किया है टू गिव यू एन आइडिया कि स्विफ्ट कंपटीशन वाइज कहां स्टैंड करती है। एंड एज यू कैन सी, स्विफ्ट छोटी हैचबैक्स वैगनआर और सिलेरियो के टॉप एंड और प्रीमियम हैचबैक्स लाइक जैज i20 के बेस वेरिएंट से कंपेरेबल है। एंड सो आई मस्ट से इसकी प्राइसिंग बहुत स्ट्रेटेजिकली की गई है। नाउ सैडली BS6 नॉर्म्स के बाद मारुति सुजुकी ने डीजल इंजन को तो डिसकंटिन्यू कर दिया, इसीलिए आपको स्विफ्ट में भी सिर्फ 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन ही ऑफर किया जाता है, बट यू स्टिल हैव द ऑप्शन टू चूज विद इन अ मैनुअल और एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ऑल्दो माइलेज दोनों की सिमिलर है एंड आई एम अगेन सेइंग कि स्विफ्ट का वेट कम है, जिसका एडवांटेज आपको पिकअप में और माइलेज में तो देखने को मिलता है। बट जैसा कि कहते हैं ना कि हर चीज परफेक्ट नहीं होती, जहां स्विफ्ट मार खा जाती है वो है इसकी सेफ्टी रेटिंग। इवन आफ्टर गिविंग दीज फीचर्स एज स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स, इसको 2018 के ग्लोबल एनकैप टेस्ट में सिर्फ 2 स्टार रेटिंग ही मिली। सो मारुति सुजुकी को सेफ्टी डिपार्टमेंट में काफी काम करने की जरूरत है। नाउ एनीवेज, लेट्स कंपेयर द वेरिएंट्स अलोंग विद द फीचर्स एंड द प्राइसेस। सो फर्स्ट अप ऑन आवर लिस्ट इज LXi। इस वेरिएंट में आपको सिर्फ मैनुअल का ही ऑप्शन मिलता है एंड द हाइलाइटेड फीचर्स ऑफ दिस वेरिएंट इंक्लूड सम बेसिक सेफ्टी लाइक 2 एयरबैग्स, efficient braking with the support of ABS, EBD and brake assist, ISOFIX child seat mounts on the rear seats and rear parking sensors, जो नए ड्राइवर्स के लिए काफी यूजफुल साबित होता है। For the looks, we have complete LED arrangement for the tail light एंड ड्राइवर के कन्वीनियंस के लिए पावर स्टीयरिंग तो मिलता है ऑफ कोर्स, जिसमें टिल्ट एडजस्ट का फीचर दिया गया है। ORVMs मतलब बाहर के शीशे एडजस्टेबल हैं लेकिन मैनुअली एडजस्ट करने पड़ते हैं। एंड सबसे जरूरी 2 फीचर्स जो है, म्यूजिक सिस्टम और एसी तो है, ऑल्दो मैनुअल कंट्रोल के साथ आता है, बट म्यूजिक सिस्टम है ही नहीं। तो ये अब आपकी चॉइस है कि आप शोरूम से ही फिट कराना चाहते हैं या आफ्टर मार्केट फिटमेंट चाहेंगे। तो एट द प्राइस ऑफ 6 लाख ऑन रोड ये वेरिएंट बजट बायर्स की पसंद बन सकता है, बस म्यूजिक सिस्टम की कमी लगती है। बट एक बार अगले वेरिएंट पे भी नजर डाल लेते हैं, शायद आपको वो ज्यादा अच्छा लगे। एंड हियर कम्स द नेक्स्ट वेरिएंट विच इज VXi, जहां आपको मैनुअल और AMT ऑटोमेटिक दोनों ही ऑफर किए जाते हैं। इन एडिशन टू LXi, यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल एडिशंस किए गए हैं। डे एंड नाइट एडजस्टेबल IRBM, ताकि रात को आपकी आईज पे स्ट्रेन ना पड़े। अ टेकोमीटर, जो एंथुजियास्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट डायल हो जाता है। देन ड्राइवर की कन्वीनियंस के लिए मिलती है हाइट एडजस्टेबल सीट एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs। पैसेंजर के कंफर्ट में भी ऐड करती हैं पावर विंडोज, वन साइड वैनिटी मिरर ऑन सन वाइजर, रियर पार्सल शेल्फ एंड सबसे जरूरी VXi में आपको म्यूजिक सिस्टम भी ऑफर किया जा रहा है विद ऑक्स, USB एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, प्लस स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉल रिसीव एंड ऑप्शंस फॉर क्विक रीच। सो विद द प्राइस गैप ऑफ 90,000, आई थिंक ये कंसिडरेबल अपग्रेड है। एंड इन केस यू वांट द ऑटोमेटिक, you need to spend 50,000 more, but since it is an AMT automatic, so I would suggest कि पहले आप इसकी टेस्ट ड्राइव ले लें, क्योंकि AMT सबको पसंद नहीं आता। Anyways, the next variant on our list is ZXi, जहां पे एविडेंटली कंफर्ट एंड कन्वीनियंस डिपार्टमेंट में अच्छा अपग्रेड देखने को मिलता है। बट स्पीकिंग ऑफ द सेफ्टी फर्स्ट, यू गेट फ्रंट फॉग लैम्प्स एंड वन टच अप पिंच गार्ड ड्राइवर साइड पावर विंडो, जो ज्यादा यूजफुल फीचर नहीं है, बट इन केस कभी किसी का हाथ बीच में आता है तो विंडो अपने आप रिट्रैक्ट होकर नीचे आ जाती है। Then you have alloy wheels with a bigger and wider 15-inch size. Music system now gets 6 speakers instead of just 4.
And it is the comfort department which impresses us the most, cause now you get to see automatic AC with rear defogger button, fully electrically controlled ORVM. That means they are adjustable as well as retractable too, which is a daily usable feature. On the rear, we get adjustable headrest, 60-40 split rear seat for increasing the boot space, and a luggage lamp which is decently useful at night. So with a price jump of only 65,000, you get to see so many features. I'm using the word only because I seriously feel that ZXi is by far the most value for money variant. Anyhow, अभी एक और वेरिएंट बचा है which is called ZXi Plus, जहां पे मेनली एंटरटेनमेंट यूनिट में आपको 7-inch टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है विद स्मार्टफोन कनेक्टिविटी एंड द सपोर्ट ऑफ स्मार्ट प्ले स्टूडियो, जिसकी मदद से आप जीपीएस नेविगेशन और रिमोट कंट्रोल जैसी फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। अदर देन दैट यू ऑल्सो गेट रिवर्स पार्किंग कैमरा, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है बट एक पर्सपेक्टिव देने के लिए काफी है। Then front lighting gets full LED setup and the lighting is automatic in nature, so you don't have to switch it on and off at any moment. But with all of this, इसकी प्राइसिंग लगभग 90,000 बढ़ जाती है over the ZXi variant and it's totally up to you if you want these extra elements or not. तो अगर आप मेरे से पूछे, मैं कहूंगा ZXi variant is the most value for money pick। और अगर आपको याद हो, मैंने वीडियो के शुरू में आपको एक कंपैरिजन चार्ट दिखाया था, वो काफी यूजफुल है, क्योंकि अगर आपका बजट 7 लाख से कम है तो आपको टियागो, सेंट्रो, वैगनआर जैसी कार्स देखनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा फीचर लोडेड वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। एंड सिमिलरली अगर आप अपने बजट को 8 लाख के बियॉन्ड स्ट्रेच कर सकते हैं तो आई वुड से कि प्रीमियम हैचबैक्स देखिए लाइक i20, अल्ट्रोज, जैज, क्योंकि ऐसे में कैबिन साइज थोड़ा बड़ा मिलता है और रिलेटिवली फील गुड फैक्टर भी अच्छा रहता है। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। आई होप आपको बाइंग डिसीजन में कुछ हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप स्विफ्ट ओन करते हैं या नई स्विफ्ट लेने का प्लान कर रहे हैं तो मुझे नीचे बताइए कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल वेरिएंट कौन सा है। पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए और मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नए वीडियो में। टिल देन